नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे लेजेस के बारे में और सीखेंगे कि एक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल और कैसे डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे एक कंपनी कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज भी हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, कोई स्टेप जंप नहीं होगा। तो पहले हम जानेंगे लेजेस के बारे में। तो सर, टैली पे कोई भी काम करने से पहले आपको जैसे एक कंपनी क्रिएट करना होता है, तो कुछ भी आप एंट्री करने से पहले आपको लेजर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सर, एक्सेल शीट ओपन करते हैं। टैली पे दो डिफ़ॉल्ट लेजर्स होते हैं। टैली में हम कुछ भी लेजर्स बना सकते हैं, लेकिन दो लेजर्स डिफ़ॉल्ट में रहते हैं। एक होता है अपना कैश का लेजर और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर, जो डिफ़ॉल्ट में आता है। इसके अलावा टैली में डिफ़ॉल्ट में लेजर ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं। लेजर ग्रुप्स क्या होता है, जिसके अंडर बहुत सारे लेजर्स होते हैं। टैली में टोटल 28 लेजर ग्रुप्स है, जिसके अंदर में 15 और प्राइमरी ग्रुप और बाकी 13 सब ग्रुप का लेजर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है कि 15 आर प्राइमरी ग्रुप एंड 13 आर सब ग्रुप। मैं आपको दिखाता हूँ भी हूँ। आपको अगर ये चेक करना है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में। ये टैली का फर्स्ट इंटरफेस गेटवे ऑफ टैली में जाना है। वहाँ से जाना है डिस्प्ले रिपोर्ट्स में। आप डी प्रेस करने से डिस्प्ले रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इसमें जाने के लिए आपको एस प्रेस करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाना है। स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खुल गया। और यहाँ पे देखिए इस साइड में यहाँ पे दिखा है ग्रुप्स। ग्रुप्स है 28, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 28 लेजर ग्रुप्स हैं। और यहाँ पे देखिए लेजर्स में दिखा रहा है 2। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेजर्स आपको 2 मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप में जाके इंटर दबाएंगे तो आपको जो जो लेजर्स ग्रुप है वो सब दिखेगा। इसमें से आप देखिए, इसका जो हेडिंग वाला पार्ट है, जो जो हेडिंग में है वो 15 है, मतलब ग्रुप प्राइमरी है। और इसके अंडर में जो ग्रुप है वो सब सब ग्रुप्स है, जैसे कि मैंने बताया कि 15 आर प्राइमरी ग्रुप एंड 13 आर सब ग्रुप। इसके अलावा भी हम इसमें भी लेजर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं बनाएंगे। हम अभी स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से, क्योंकि हम अभी जितना भी लेजर्स अवेलेबल है प्राइमरी और सब में, वो इनफ है हमारे लिए। तो अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। आपको टैली में अगर कुछ भी बैक करना हो तो आप एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका मान लीजिए आप खोले और आपको ऐसा दिखे, ये चीज़ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आपको ऐसा दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ये जो है प्राइमरी वाला दिख रहा है, ये सब ग्रुप कैसे देखें। तो आप प्रेस कीजिए Alt+F1। Alt+F1 मीन्स डिटेल व्यू। डिटेल व्यू देखने के लिए टैली में कुछ भी चीज़ का डिटेल में व्यू देखने के लिए आपको Alt+F1 प्रेस करना है। तो चलिए हम करते हैं बैक और वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो सर, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम, तो पहले जानते हैं बैलेंस शीट क्या है। तो हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के रखा है। तो ये बैलेंस शीट किसी भी तरह का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बैलेंस शीट बस एक डेमो बैलेंस शीट है। तो सर, ये बैलेंस शीट क्या है, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का दोनों साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड एक एसेट साइड। हर एक कंपनी का कुछ लाइबिलिटीज़ होता है और कुछ एसेट्स होता है। तो एसेट साइड्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ होता है। जो एसेट्स में आता है व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गया, या और भी अदर्स जो भी आता है। और इधर देखिए लाइबिलिटीज़ में हम देख रहे हैं कि किसी किसी के साथ लोन लिया है कंपनी ने, या फिर कोई बैंक से लोन लिया है, तो ये हो जाता है अपना लाइबिलिटी का साइड, कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है या फिर टेलीफोन बिल पेंडिंग है। तो ये सब होता है लाइबिलिटी का अंदर काउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि क्रिएट अ कंपनी विथ अ नेम, क्रिएट अ कंपनी विथ एनी नेम विथ फिनेंशियल ईयर ऑफ 2021 एंड नाउ क्रिएट अ बैलेंस शीट एज गिवन बिलो। तो सर, कंपनी तो हमने बना लिया था अगले क्लास, मतलब पिछले क्लास में। तो अभी हम उसी कंपनी के अंदर ये बैलेंस शीट को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा टैली में और धीरे धीरे करके
बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना है लेजर पे, और लेजर पे जाने के बाद आपको एक एक करके बैलेंस शीट का लेजर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप? तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है वो यह है शेयर कैपिटल। तो हम बनाते हैं शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल का लेजर। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल कैपिटल के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे मेलिंग नेम, एड्रेस, यहाँ पे आप स्टेट मेंशन कर सकते हैं, पिन कोड मेंशन कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप दिखाएगा, हम यहाँ पे अभी अननोन दिखाते हैं, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है कोई बात नहीं, नॉट स्पेसिफाइड। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है? 3,22,000, 3,22,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो हमने दे दिया, ये क्रेडिट में जाएगा, तो इसको करते हैं यस। हमारा एक लेजर बन गया। फिर जाते हैं दूसरे लेजर पे। यहाँ पे दिखा रहा है कि जनरल रिजर्व, GENERAL, सॉरी, जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब लेजर बनाएंगे तो इसको एक ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितना भी वो सब ग्रुप या फिर प्राइमरी ग्रुप देखें वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए पीएल का जो भी ट्रेडिंग का होता है उसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट इनकम में जाता है। पीएल का जो भी हेडिंग, पीएल का हेड में जो भी आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और एसेट और लाइबिलिटी तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा हेडिंग्स पे। तो ये जनरल रिजर्व है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट के अंदर ही पड़ता है, तो इसमें कुछ नहीं मांगेगा। बस इसको नो करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना बैलेंस जो है 80,000, 80,000 का बैलेंस है। इसको करते हैं हम यस। फिर आता है अपना लोन फ्रॉम अनिल, आपको ये लिखना है पूरा। और ये जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि लोन फ्रॉम अनिल, अनिल मतलब आपने अनिल से लोन लिया है। तो आपके लिए तो ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने किसी को लोन लिया है। तो आप अगर किसी से लोन लेते हैं तो उसको लोन वापस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चाहेंगे लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करते हैं भाई जीएसटी को, जीएसटी नहीं चाहिए। इसको करते हैं अननोन, जीएसटी नंबर मांगेगा, नहीं है अभी हमारे पास। और इसका है 16,500, 16,500। और एक है जो है अपना लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ये वाला लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो हम लिख लेते हैं लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो सर अगर बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो बैंक वाला तो आपको ऐसे लोन नहीं दे देगा कि आप किसी दोस्त से लोन लिए कि भाई मेरे को थोड़ा पैसे का ज़रूरत है, तो मेरे को पैसे दे दो, मैं तुमको 1 महीने बाद लौटा दूंगा। तो इस हिसाब से वो लड़का आपको जान पहचान होने की वजह से आपको लोन दे देगा। लेकिन बैंक वाला ऐसा नहीं करेगा। बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, बोलेगा कि सर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो हम लोन देंगे। उसका एक इंटरेस्ट होगा, उसका एक रिटर्निंग टाइम का वैल्यू होगा कि आपको इसी टाइम के अंदर रिटर्न भी करना है। तो इन सारे लोन्स को हम सिक्योर्ड में रखते हैं, ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स। ये भी लाइबिलिटी के अंदर ही आता है, लेकिन ये सिक्योर्ड है क्योंकि ये बैंक से लिया हुआ है। बैंक हो या फिर कोई भी लोन का ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ से लिया होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप जो लोन लेते हो वो आप सिक्योर्ड लोन के अंदर रख सकते हैं, वो भी लाइबिलिटी के अंदर ही आता है। तो इसको करते हैं हम
इसको ले लेते हैं 11,05,000। ठीक देखा ना मैंने? अच्छा, 1,15,000 का लोन था, सॉरी मैंने 11 लाख बोला। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है, हम गलती में इधर उधर निकल जाते हैं, थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा हमको। तो अभी जो अपना है वो है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो हमारा लाइबिलिटी है, मतलब जो अभी तक हमने पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो अभी करेंगे आउटस्टैंडिंग का लेजर क्रिएशन। आउट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आउटस्टैंडिंग है और अपना लाइबिलिटी पे है, तो ये जाएगा अपना करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि ये जो है उसको हम करंट लाइबिलिटी पे डालेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी है और ये जल्दी से जल्दी पे भी करना है। तो करंट लाइबिलिटी पे क्या, इसका अमाउंट जो है 600, ये अमाउंट डाल दिया, क्रेडिट में आ गया। एक और आउटस्टैंडिंग है अपना आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, ये भी आउटस्टैंडिंग है। टेलीफोन बिल है, जो भी है आउटस्टैंडिंग होगा तो ये करंट लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है पहली बात, और जिसको पे भी करना है, तो करंट लाइबिलिटी। तो इसका जो है वो है 5,300। तो मैं डाल दिया इसको करंट लाइबिलिटी में। और एक है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो चीज़ है ना, आपको ये बनाना नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ये डिफ़ॉल्ट में रहता है, तो आपको बस इससे निकलना है, एस्केप दबा के बाहर आना है। ये जो ऑल्टर वाला है, ऑल्टर में जाना है, जाके लेजर में जाना है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बोल के एक लेजर पहले से बना हुआ है, उसको आप करेंगे एंटर, जाएंगे इसके अकाउंट में। इसको कुछ करना नहीं है, बस एंटर एंटर दबा के यहाँ पे जाके अमाउंट को पुटअप करना है, जो है 64,100, 64,100। तो बस एंटर, और इसको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ से जाइए बैक में और फिर से क्रिएट में जाके लेजर्स। ठीक है, अब हम जाएंगे इसका एसेट साइज में, जो पहले ही है यहाँ पे व्हीकल है। CEL सॉरी LE व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? व्हीकल अंडर फिक्स एसेट। ठीक है, कंपनी का एसेट है तो फिक्स एसेट। इसमें जीएसटी का कुछ काम नहीं है अपना, तो जीएसटी को हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, नहीं तो ये तंग करेगा बाद में। और इसमें जाके करेंगे अमाउंट को पुटअप 90,500, 90। ओके, इसको ये डेबिट में आएगा। फिर वहाँ पे जाएंगे मशीनरी। मशीनरी भी फिक्स एसेट के अंदर आता है, इसको भी हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और एकदम जाएंगे और जस्ट अमाउंट को पुटअप करेंगे 11,02,000, सॉरी 1,12,000। फिर जाएंगे कैश का लेजर में। कैश हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि कैश को भी प्रॉफिट एंड लॉस की तरह भी ऑल्टर करके बनाना पड़ेगा, तो हम पेटी कैश में जाते हैं। तो सर पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश भी आपका एक तरह का कैश ही होता है, जो आप थोड़ा साइड करके रखते हैं, कुछ खर्चा छोटा मोटा खर्चा कर लिए, तो वो होता है पेटी कैश, जिसका ताल्लुक कैश इन हैंड से होता है। तो हम कैश इन हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। कैश इन हैंड ये करेंट एसेट में चला जा रहा है, जस्ट यहाँ पे अमाउंट को डाल देंगे 1,000 रुपया, पेटी कैश है अपना। और क्या है अपना फर्नीचर है। फर्नीचर भी अपना फिक्स एसेट के अंदर आता है, फिक्स एसेट अंडर फर्नीचर, तो इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं जीएसटी को अभी। और यहाँ पे आप फर्नीचर का अमाउंट जो है वो डाल देना है।
सॉरी 1,10,000 का था, हो गया 1,10,000 का अमाउंट डाल दिया। फिर आता है इन्वेस्टेड एट रिलायंस शेयर, इन्वेस्टेड एट इन्वेस्टेड एट रिलायंस शेयर। तो ये जो है अपना इन्वेस्टमेंट है, जो हमने रिलायंस शेयर पे इन्वेस्टमेंट डाला है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। और ये जो है इसका जो अमाउंट है 30,500, वो भी देना पड़ेगा 30,500, डाल दिया 30,500। फिर आएगा कॉरपोरेशन का बैंक अकाउंट, तो कंपनी है तो बैंक अकाउंट तो होगा, ऐसे कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक है तो ये जाएगा बैंक अकाउंट्स में, क्योंकि ये अपना खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जाएगा। इसका होल्डर नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे, आप इसका जो अकाउंट नंबर है मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, 033354565656। और इसका IFSC कोड भी आप डाल सकते हैं, आपका बैंक का बैंक नेम भी आप डाल सकते हैं, ब्रांच भी आप डाल सकते हैं, आप सबको ऑप्शन है। ये है चेकबुक का, ये अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जस्ट इसको बैंक अकाउंट बनाएंगे और इसमें जो है अमाउंट को पुट अप करेंगे 2,40,000 का, 2,40,000 हुआ, हाँ हुआ 2,40,000 का अमाउंट पुट अप करने पे अभी दिखा रहा है आपको प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट का मतलब है जो रेंट पहले से आपने पे कर दिया है, तो अभी और इसको दोबारा पे नहीं करना है, तो इसको हम डालेंगे लोन्स एंड एडवांस में। ठीक है, जो प्रीपेड है, यहाँ पे एडवांस है, मैंने एडवांस ली देख के रखा है, तो ये प्रीपेड है, तो इसमें हम डालेंगे 3,500। और है जो है ड्राइंग्स है, ड्राइंग भी आपका एक तरह का कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर अब मैं बैलेंस पुट अप करता हूँ तो ये इसको क्रेडिट में ले रहा है, लेकिन ड्राइंग तो सर क्रेडिट में नहीं जाएगा। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग है कंपनी से अगर प्रोवाइडर कुछ भी खुद का यूज़ के लिए लेता है तो वो हम ड्राइंग में डालते हैं, वो होता है ड्राइंग अकाउंट। तो वो सर क्रेडिट में कैसे जाएगा, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये ड्राइंग जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो होगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो आपको ये जब ये क्रेडिट में दिखेगा, बस इसको डी प्रेस करके डेबिट करके सेव करना है। फिर आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर भी अपना फिक्स एसेट के अंदर में आएगा। इसमें हम GST को नॉट एप्लीकेबल करते हैं, अपना GST हम नहीं दे सकते हैं अभी। तो अपना 12,000 का कंप्यूटर आ जाएगा। सर कौन सा कंप्यूटर 12,000 में आता है, क्या पता। तो एक और जो बचा है वो अपना है कैश का लेजर, तो हम जाएंगे ऑल्टर पे, यहाँ पे जाएंगे लेजर पे, यहाँ से जाएंगे कैश पे, एंटर करेंगे और इसको एंटर करके कैश का अमाउंट है 16,200, 16,200 जाएगा डेबिट, और इसको करते हैं यस। तो हो गया अपना बैलेंस शीट का पूरा सेटअप रेडी। तो सर अभी इसको बैलेंस शीट हमने तो बना लिया, तो अभी सर बैलेंस शीट को देखना कैसे है, तो आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे और वहाँ से जाना है बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे जाना है, या फिर आप गेटवे ऑफ टैली से बी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट के जाके एंटर कर सकते हैं। तो हमने प्रेस किया बी, आ गया बैलेंस शीट। तो सर ये अपना बैलेंस शीट है, और ये थोड़ा
कम कम सा लग रहा है डिटेल्स में। तो अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी चीज़ टैली पे अगर डिटेल में देखना है तो आपको Alt+F1 प्रेस करना है। तो हम भी यहाँ पे करेंगे Alt+F1, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से हेड में कौन सा गया है और कौन से कितना कितना बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए आप दोनों का बैलेंस भी मैच कर रहा है। तो चलते हैं वापस। और तो सर ये था अपना डे 2 का लेसन। हमने आज सीखा लेजेस के बारे में जाना, और बैलेंस शीट कैसे बनाया ये भी सीखा। एक बैलेंस शीट भी हमने क्रिएट किया। तो नेक्स्ट दिन हम बैलेंस शीट के ऊपर भी काम करेंगे, और नेक्स्ट दिन हम सीखेंगे सन्डी डेटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स के बारे में, उसका कैसे हम बैलेंस शीट में दिखाएं, कैसे हम लेजर्स बनाएं, और उनका जो डिटेल्स होता है वो बिल बाय बिल कैसे हम मेंटेन करें, उनका क्रेडिट पीरियड कैसे दें, क्रेडिट लिमिट कैसे दें। तो ये सब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।